शादी के बाद उनकी पिता ने झूठी जन्मपत्री बनाई थी और वो कार में विदाई के समय बैठते हुए बोलते हैं कि आपको एक बात कहनी है। जो निजी जीवन है और जो व्यवहारिक जीवन है उसको संतुलित करना कितना आवश्यक है। बेटी राजलक्ष्मी ने इसमें लिखा है कि अगर आप बुक पढ़ रहे हैं तो इस सफर में आप हमारे साथ हैं। इस पुस्तक में जो मैं हूँ वो दर्शक हूँ, इसकी जो मेन पात्र हैं वो हिंदू हैं। ऐसे आदमी कभी देखे नहीं थे और मुझे नहीं लगता कि कभी देखने को मिलेंगे। फिल्मी गीत और रामायण की रचनाएं ये आपको कैसे प्रभावित करती है। जब मैं जोधपुर में था, जोशी जी ने मेरे को क्या क्या सपोर्ट दिया है। वहाँ जवाहर है, पिंच बोते हैं तो वो रिएक्ट करते हैं। आप पिंच बोना बंद करते हो, धीरे धीरे उनका रिएक्शन बंद होता है और एक दिन आता है कि आप वसुधैव कुटुंबकम में पहुँच जाते हैं। जिन जख्मों को वक्त भर चुका है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो। मैं हमेशा ही कहती हूँ इंडिया एक डेवलपिंग नहीं एक डेवलप नेशन है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं इतना बड़ा बुक फेस्टिवल ना ही आपने देखा होगा, ना ही मैंने अपनी लाइफ में आज तक देखा है। दुनिया के सबसे बड़े पुस्तक मेले में कहीं आप गुम ना हो जाओ तो इसके लिए यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। यहाँ पर हर सेक्शन बटा हुआ है, आप ऊपर देख सकते हैं ABCD मेरे राइट में है, EFGH मेरे लेफ्ट में। रोड रोडीज ने आपको पहले दुनिया भर तो नहीं इंडिया में पूरा कवर कराया है। अब रोड रोडीज पहली बार दुनिया के सबसे बड़े बुक फेस्टिवल में आई है जो कि प्रगति मैदान में लगा है। यहाँ पर हम आए हैं एक बुक की कवरेज करने जो कि है दुख में सुख से जीने की कला। विश्व दिल्ली पुस्तक मेला 2025 में क्लेवर फॉक्स पब्लिशिंग द्वारा आयोजित इस विश्व विशेष पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये हमारे लिए अत्यंत गर्व और हर्ष का विषय है कि आज हम ये ऐसी पुस्तक का लोकार्पण करने जा रहे हैं जो जीवन की कठिनाइयों को नए दृष्टिकोण से देखने और जीने की प्रेरणा देती है। इसके लेखक श्री राकेश कुमार जी एक प्रख्यात व्यक्तित्व विकास लेखक, योग साधक, विचारक हैं। उन्होंने इस पुस्तक में अपने जीवन के अनुभवों को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत किया है। तो आइए जोश और तालियों के साथ स्वागत करते हैं लेखक श्री राकेश कुमार जी का। स्वागत है सर आपका। जानकारी देना चाहूँगा कि 1 जनवरी 2025 को हम इस स्थिति में नहीं थे कि यह किताब आज आपके समक्ष होगी। रोनी और क्लेवर फॉक्स की बाकी टीम ने इस तरह से दबाव विकसित किया कि मैं यहाँ कुंभ में टेंट में रह रहा था और ये सब कार्य हुआ। तो सबसे पहले मैं उनका आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जीवन में सभी के एक कथा होती है जिसे वे कह सकते हैं लेकिन साहस नहीं होता। मेरे मित्र, मेरी बेटी इस प्रकार के हैं कि वो मुझसे पीट कर ये सब लिखवा लेते हैं। तो मैं चाहूँगा कि बाकी लोगों के जीवन में भी इस प्रकार के प्रेरक लोग रहें जो उनको लेखक बना सकें। जोरदार तालियों। बहुत बहुत आभार आप सभी का। ज्योतिष ने मेरे को बताया कि बुक आ गई है, मैंने इमीडिएटली खरीदी, स्टार्ट करी। यकीन मानिए मैं आधी से ज़्यादा बुक पे पहुंच चुका हूँ। कैसे कठिन परिस्थितियों में आप जो हैं खुद ही निकल के आप बाहर आ सकते हैं, किसी से मदद नहीं ली। इस बात का मुझे बहुत दुख है। मेरा यही प्रश्न है पहला कि आपको ये बुक लिखने का विचार कैसे आया। जीवन में बहुत संघर्ष किया, चुनौतियाँ हुई, पर पब्लिक परसेप्शन था कि मैं बहुत लकी हूँ। तो मुझे लगा कि शायद मेरे जीने के तरीके में कोई ऐसी बात है जो लोगों को लगता है कि मैं सुखी हूँ। तो मैंने उसको खोजा, ढूंढा, दोस्तों से बात की, माता पिता से बात की और मैंने जब वो चीज़ें आइडेंटिफाई कर ली तो उसमें सोने में सुहागा हिंदू ने आकर डाला। उसने जो थोड़ी बहुत कमी थी वो दूरी की, तो फिर एक पूरा एक मॉड्यूल तैयार हो गया और उस पर ये फिर किताब जो है अपने आप बन गई। आपके अनुसार जीवन की सबसे कठिन परिस्थिति कौन सी होती है जिसमें इंसान को ये कला अपनाने की सबसे अधिक आवश्यकता पड़ती है? पहली बात तो ये है कि आप इस कला को दुख के समय नहीं कर सकते, तो थोड़ा पहले, जैसे प्यास लगने पे कुआं नहीं खुदा सकता। तो जो पहला है ना, आपको ये सीखना पड़ेगा, ये अभ्यास करना पड़ेगा कि दुख और सुख में ना दुख है ना सुख है, हम कैसे लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आप मुझे एक थप्पड़ मारें तो 2 मिनट का दर्द है, चला जाएगा। लेकिन अब मैं हर रोज़ सुबह ये करूँ कि श्वेता ने मुझे अपने यहाँ बुलाकर थप्पड़ मारा, मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस दुख का रिन्यूअल प्रीमियम भर रहा हूँ। जो निजी जीवन है और जो व्यवहारिक जीवन है उसको संतुलित करना कितना आवश्यक है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि संतुलित ना ही करना पड़े तो जो निजी जीवन को छुपाते हैं बंद कर दें। अच्छा, वो बंद कर दें। तो जिसके पास छुपाने के लिए नहीं है उसके दोनों सेम हो गए। दोनों से
तो सरल है, लेकिन कई बार क्या होता है परिवार के लिए, अपने एम्प्लॉयर के लिए, बॉस के लिए आपको कभी कभी सत्य को छुपाना होता है। इस पुस्तक में आपने अपने निजी जीवन के अनुभवों को साझा किया है। क्या कोई विशेष संस्मरण है जो आपके सबसे अधिक महत्वपूर्ण है? इस पुस्तक में जो मैं हूँ वो दर्शक हूँ, इसकी जो मेन पात्र हैं वो हिंदू हैं और उस पात्र को मैं कमज़ोर समझता हूँ। मैं समझता हूँ कि इतनी सीधी लड़की है, मेरे साथ रहेगी तो मर जाएगी। मैं खूंखार हूँ, नॉलेजेबल हूँ, सफल हूँ, मुझ में घमंड है, तो आई एम नॉट ईजी टू हैंडल। और यहाँ एक सीधी सादी लड़की है, लेकिन जो इसमें लर्निंग है वो उनकी लाइफ से है। तो जैसे उनका पहला मैसेज जो है ना कि वो शादी के बाद उनके पिता ने झूठी जन्मपत्री बनाई थी और वो कार में विदाई के समय बैठते हुए बोलते हैं कि आपको एक बात कहनी है। क्या कहनी है? मेरी हॉरोस्कोप झूठी है। आई एम फ्यूरियस। लेकिन मैंने कहा कि क्यों बता रही हो, अभी छोड़ाऊंगा ऑफिस। कहती है नहीं, मैं झूठ के साथ नहीं जी सकती। इस पुस्तक को लिखते समय आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? सच बोलना पहली चुनौती थी। दूसरी चुनौती थी कि मैं जो है ना वो हावी ना हो जाए। मैंने इसमें से बहुत वो चीज़ें काटी हैं जो मेरा वर्णन ज़्यादा करती थी। मैंने फिर ये कोशिश की है कि जहाँ से मैं सीख रहा हूँ वही जाए। मैं मतलब जैसी भाषा बोले फन्ने खा हो गया हूँ, वो एटीट्यूड ना आने पाए। तो ये पहले 450 पेज की करीब की थी, तो मैंने इसमें से करीब 250 पेज जिसमें मैं था वो हटाया है। ऐसे कौन से मूल्य हैं जो उन्हें अपनाना चाहिए जिससे वो अपने दुखों को हल्का कर सके? देखिए, सबसे पहले तो अपने सपोर्ट सिस्टम की इज्जत करनी चाहिए। हर आदमी क्या करता है कि जो तंग कर रहा है उस पर फोकस कर लेता है और वहीं पे समस्या होती है। अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ तो विकास है, 20 साल पहले मिला, उसके बाद में आज यहाँ आया है। इस चीज़ को सोच के गदगद होए या 10 मिनट लेट आया है। मुझे ट्रस्ट नहीं था कि मैं शेयर करूँगा। 2-3 लोग हैं जो अचानक जान गए, जैसे श्रीवास्तव जी हैं, एन सिंह हैं और गुरु जी हैं। उन्होंने जानकर बहुत मदद की है, लेकिन वो गॉड्स एंड लोग हैं। जिनको मैं जानता था उनमें से मुझे किसी पर भरोसा नहीं था कि वो अपनी गलती नहीं है सिद्ध करने में ऊर्जा लगाएंगे या हमारे साथ खड़े। आप उस समय ईश्वर की कृपा से आए। अब मैं उस दृश्य को याद कर रहा हूँ जब मेरी ट्रेन लेट हो रही है, 2:30 बजे आ रही है और मुझे लेने एक नहीं, विकास, आप, वो दूसरे जो मित्र थे, उनकी पत्नी, 4 लोग एक सुनसान स्टेशन पे खड़े हैं। तो इंडियन रेलवे की लेट होने को कोसें या आपके आने पर जो मेरे बाल खड़े हो गए, ये ग्रेटिट्यूड में जीने से सुखी सुख है। जब मैं जोधपुर में था, जोशी जी ने मेरे को क्या क्या सपोर्ट दिया है। वहाँ जवाहर है, तो वो जन्म के समय माता पिता नहीं है, 2 साल की उम्र में आंखें चली गई हैं। वो कैसे दिल्ली पहुंचता है, कैसे ग्रेजुएशन करता है, कैसे वो गवर्नमेंट जॉब पाता है, फिर उसमें प्रमोशन लेता है, हेड क्लर्क बनता है और कभी मदद नहीं लेता। वो भी 10% अपने वेतन का दूसरे क्लाइंट से लगाता है। जब आप इस तरह से अपनी टीम को देख सकते हैं, मीना है तो सिंगल मदर हैं, कैसे अपने बेटे को इंजीनियर बनाया है। पीछे लता जी हैं, उनको भी बचपन बहुत अल्पायु में विडोहुड देखना पड़ा, 2 बच्चों को सेटल किया है। अगर आप इनकी शक्ति को देखते हैं ना, फिल्मी गीत और रामायण की रचनाएं, ये आपको कैसे प्रभावित करती हैं? देखिए, मेरा बचपन ऐसे शुरू हुआ है कि रेडियो ही था उन दिनों में और रेडियो का भी लाइसेंस लगता था। 15 रुपये में आप लाइसेंस लेंगे तभी रेडियो चला सकते हैं। लेकिन मेरी श्रीमती जी पढ़ती थी रामायण, तो उनके पास उसकी चौपाइयों का था। तो ये हमने प्लान नहीं किया, ये ऑटोमेटिक हुआ है। एक्चुअली जो हमारा भारत है ना, वो ब्लेम पर जीता है। मेरे माता पिता ये कवच तुरंत तोड़ लेते हैं कि हमारे साथ धोखा किया गया, और उनके माता पिता ये कवच ओढ़ लेते हैं कि हमारी भली लड़की उनके घर जाके हमारा। प्रश्न नहीं है, आप अपने पाठकों को जो आपकी पुस्तक पढ़ेंगे उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? बस जीवन की सकारात्मक चीज़ों को देखें, कृतज्ञ रहें और जीवन बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे मैं साथ भी बहुत मिले, कृतज्ञ। हमारे साथ जुड़े। थैंक यू। और आगे भी जुड़ा रहूँगा। बिल्कुल। और सभी का आपके सहित, आपने तो जो सवाल पूछे, वो लोग इतना कष्ट उठा के दिल्ली के ट्रैफिक में एकमात्र वीक की छुट्टी शहीद कर कर आए हैं, तो मैं सभी का बहुत बहुत आभार करता हूँ। और वट एवर आई राइट, वेदर ऑन फेसबुक और इन बुक और इन मैगजीन आर्टिकल्स, इट इज इंस्पायर्ड बाई समबडी आस्किंग ए क्वेश्चन।
तो आप इस तरह से सवाल करते रहें, हम लोग इस यात्रा को जारी रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत धन्यवाद सर आपका और मेरा बहुत भी। बहुत शुभकामनाएं आपको। मैं हूँ भारत मंडपम के हॉल नंबर 5 में। यहाँ पर आप अपने बच्चों के साथ आ सकते हैं, बुजुर्गों के साथ आ सकते हैं। यहाँ पर आपको हर टाइप की और हर एज ग्रुप के लोगों के लिए बुक्स मिलेंगी। हाईली रिकमेंडेड प्लेस।